इमेजिन करो, एक गाना जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सुनाई दे रहा है। ये कोई नया पॉप सॉन्ग नहीं, बल्कि एक 150 साल पुरानी धुन है जो 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों को जोड़ती है। इंडिया का सीक्रेट वेपन फॉर यूनिटी। और अब नवंबर 2025 से इसके साल भर चलने वाली सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं, जिसमें मास सिंगिंग इवेंट्स में दुनिया भर से लोग गा रहे हैं। तो इस मशहूर गाने की कहानी क्या है और ये आज भी हमारे दिलों को क्यों छू जाता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, उस इंडिया में जो आजादी के लिए लड़ रहा था, जहां एक पोएम रेवोल्यूशन की चिंगारी बनने वाली थी। सन 1870 का टाइम था। ब्रिटिश इंडिया माहौल में अंग्रेजों का दबाव था। इसी शांति के बीच एक बहुत होशियार इंसान, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना पेन उठाया। वो सिर्फ एक पोएम नहीं, बल्कि एक पवित्र लाइन लिखते हैं, वंदे मातरम, माँ मैं तुझे सलाम करता हूँ। ब्रिटिश रूल के उस अंधेरे टाइम में उन्होंने हिम्मत की इंडिया को सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि एक देवी माँ के रूप में देखने की। ये सिर्फ एक पोएम नहीं थी, ये एक सोए हुए देश को जगाने के लिए एक जोरदार आवाज थी। संस्कृत और बंगाली मिक्स करके लिखी गई ये पहले उनकी पर्सनल डिवोशन थी, लेकिन सन 1882 में उन्होंने इसे अपने नोबेल आनंद मठ के थ्रू सबके सामने लाया। उस बुक से निकलकर ये गाना सीधा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बन गया। ये पोएम सिर्फ कागज पर नहीं रह सकी, इसे गाया जाना था। सन 1896 में अजीम रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अपनी आवाज दी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टेज पर गाया। अचानक पूरा देश इसे सुन रहा था, लेकिन इसका असली टेस्ट सन 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम हुआ, जब अंग्रेजों ने बंगाल को डिवाइड किया। वंदे मातरम एक गाने से ज्यादा यूनिटी का नारा बन गया, जो हर गली में सुनाई देने लगा। अंग्रेज इसकी जोड़ने वाली पावर से इतना डर गई कि उन्होंने इसे बैन कर दिया। लेकिन आप एक देश की आवाज को कैसे बैन कर सकते हैं? इस बयान ने इसे और भी रेबिलियस बना दिया। वंदे मातरम गाना अब आजादी की लड़ाई का एक सिंबल बन गया था। जब देश आजाद हुआ तो एक नया चैलेंज सामने आया। नए देश के लिए नेशनल एंथम चुना, वंदे मातरम। जिस गाने ने फ्रीडम फाइट में जोश भरा था, वो सबकी इमोशनल चॉइस थी। फिर भी एक सीरियस डिबेट शुरू हुई। इसके बाद के स्टैंडर्ड्स में हिंदू गॉड्स का जिक्र होने के कारण क्या ये अलग अलग रिलीजन वाले इंडिया के हर सिटीजन को रिप्रेजेंट करेगा? एक बहुत समझदारी वाली डिसीजन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉल्यूशन पर आई। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को नेशनल एंथम बनाया गया और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का बराबर का स्टेटस देकर इज्जत दी गई। इस डिसीजन ने गाने के हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस और देश की कल्चरल डाइवर्सिटी दोनों को रेस्पेक्ट किया। और ये बात हमें आज के टाइम में वापस लाती है। उन खास शब्दों के लिखे जाने के 150 साल बाद नवंबर 2025 से इस गाने को ऑनर करने के लिए साल भर का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। पूरे इंडिया और दुनिया भर में मास सिंगिंग इवेंट्स हो रहे हैं। ये सिर्फ शोज नहीं है, ये हर इंडियन को इस गाने के असली मैसेज से दोबारा जोड़ने की कोशिश है, अपनी धरती के लिए प्यार। ये सेलिब्रेशंस एक ब्रिज की तरह है जो हमारे पास्ट के सैक्रिफाइसेस को हमारे फ्यूचर के ड्रीम्स से जोड़ते हैं। एक सिंपल पोएम से लेकर फ्रीडम का नारा और अब यूनिटी का ग्लोबल सिंबल, वंदे मातरम का सफर खुद इंडिया की कहानी है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक 150 साल पुराना वो धागा है जो जेनरेशंस को हमारे देश के लिए कॉमन लव से जोड़ता है।
2025 की ये इवेंट्स हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ धुनें सिर्फ हिस्ट्री नहीं बनाती, वो हमारा फ्यूचर भी बनाती हैं। अगर इस कहानी ने आपको टच किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ये बताएं कि आपके लिए वंदे मातरम का क्या मतलब है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।